टूर देख रहे हैं, थोड़ा सा डाटा पर एनालिसिस करेंगे कि वर्तमान यानी अभी अभी जो डाटा निकल के आ रहा है, चुनावी डाटा जो आ रहा है, उसमें यदि कांग्रेस की भी सरकार बन जाए तो आप उसे नकार नहीं सकते हैं। कैसे कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बात को समझिएगा, एकदम डाटा के अनुसार बताएंगे आपको। अभी यदि देखिएगा, अभी का चुनाव का आंकड़ा है, टोटल 231 सीट कांग्रेस के पास है, यानी उनके महागठबंधन के पास है। बाकी यदि बात कीजिएगा तो 62 सीटों की दरकार है। यदि इससे भी बात करिएगा केवल 72 की, तो 61 सीटों की दरकार अभी देखने को मिल रहा है। तो वो कैसे पूरा हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, कौन कौन मिल सकते हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अभी कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल इस पर बातचीत करेंगे। सरकार बनाने से उन्होंने नकारा नहीं। उसके बाद जस्ट तुरंत कांग्रेस का इधर समाप्त हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा लग रहा था कि टाइम सेटिंग था। उधर ममता बनर्जी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जरूरत पड़े तो ममता बनर्जी बाहर से भी समर्थन कर सकती हैं, यदि जरूरत पड़े तो कांग्रेस में जाकर समर्थन कर सकती हैं। इससे पहले कई एक बार वह समर्थन की है, उनके समर्थन से चलाया गया है कांग्रेस के सरकार। आगे देखिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अभी तक जिस तरीका से अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, इस समय तक माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी, यानी नीतीश कुमार के द्वारा कोई भी अभी तक बयान नहीं आया है। हर एक पार्टी कुछ ना कुछ अपना अपडेट दी है। वह बात कीजिएगा चिराग पासवान का, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है फिर एक बार मोदी सरकार यानी एनडीए के साथ हम हैं। हम पार्टी की बात कीजिएगा यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की, तो हम सेकुलर यानी उसके संयोजक जीतन राम मांझी भी आकर सामने होकर बोल दिए हैं कि फिर एक बार एनडीए यानी मोदी के साथ हम हैं, कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन अभी तक बिहार में देखिएगा, और सबसे ज़्यादा संशय माननीय मुख्यमंत्री पर ही जताया जा रहा है कि ये कभी भी पलट सकते हैं, क्योंकि कई एक बार पलटी मार चुके हैं। तो इन पर थोड़ा सा सबका विश्वास सब पार्टी का जम रहा है कि मेरे में भी आ सकते हैं। इधर कांग्रेस की बात कीजिएगा तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। तो अभी इनका 31 है, यदि ममता बनर्जी बाहर से समर्थन करती है तो उनका 30 के आसपास है। यदि नीतीश कुमार आ जाते हैं तो वर्तमान समय में 12 है। टोटल देखिएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो 2 हो जाएगा। केवल ये दो पार्टी यदि आ जाए तो कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती है। केवल 272 की जरूरत है, ये उम्मीद जताया जा रहा है, ये विश्वास जताया जा रहा है। जिस तरीका से अभी तक नीतीश कुमार शांत बैठे हुए हैं, एक भी उनका मीडिया में बाइट नहीं आया, एक भी अपडेट नहीं आया, ना ट्विटर पर कुछ बोले, ना इंस्टा पर कुछ बोले, ना कहीं कुछ बोले, अपने भी अपडेट नहीं दिए, या इतना बड़ा जनाधार मिला इसके बारे में भी कुछ नहीं बोले, बिहार वासियों को भी कुछ संबोधन नहीं किए। इस तरीका से यदि देखा जाए तो कहीं ये पलटी मार सकते हैं। कई सारे नेताओं का दावा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। मनोज झा देखिएगा, राजद प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि नीतीश जी से बातचीत चल रही है। इधर चले आइए तो शरद पवार भी बोले थे, उसके बाद आकर खारिज किए। क्या हुआ ये सब बात सोच दे, लेकिन ये दोनों पार्टी यदि मिल जाते हैं, यानी 231 कांग्रेस सपा सब उनका गठबंधन मिलाकर इंडिया गठबंधन है, और 30 ममता बनर्जी हो जाएंगी, और 12 नीतीश कुमार, टोटल 273 और 272 की दरकार है। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, या बीजेपी अगर एनडीए गठबंधन ठीक रहा तो एक साथ बना सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार पर इसलिए विश्वास सब लोग जता रहे हैं कि मेरे भी पार्टी में मिल सकते हैं, या मेरे भी गठबंधन में आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा ये कर चुके हैं। यदि ऐसा आता, ये समीकरण बनता है, ये तरीका रहता है, तो कांग्रेस भी सत्ता में आ जाएगी। तो अब इस 1-2 दिन देखिए क्या हो रहा है, अभी शाम तक और क्लियर हो जाएगा, 1-आध घंटे में साफ क्लियर हो जाएगा। यदि बीजेपी का थोड़ा भी सीट कम हुआ तो इधर कांग्रेस की बढ़त बन जाएगी, इधर थोड़ा एक कम हो रहा है तो कांग्रेस की बढ़त बन जाएगी, कांग्रेस का कम होगा तो बीजेपी का बढ़त बन जा रहा है। ये बहुत दिलचस्प आज का ये मतदान हो चुका है। अभी तक कोई भी व्यक्ति ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया। और एक बात मैं बता दूं, ईवीएम हमेशा सही है, कभी भी ईवीएम गलत नहीं है। जो भी ये आरोप लगाते हैं जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर कोई भी विपक्ष हो, वो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, कोई हो, बीजेपी हो, लेकिन ईवीएम में कभी कोई गड़बड़ी ना है, ना कभी गड़बड़ी हुआ है, ये आप लोग विश्वास समझ लें। मेरा मानना है कि जब जिस तरीका से चुनाव हुआ है, जिस तरीका से जिसका आंधी रहा है, उसको बहुमत मिला है। इससे पहले 2 दफा जाइएगा तो बीजेपी का तूफान था, आंधी था, उसमें बीजेपी सत्ता में आई। अभी देख लीजिए, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। यदि एक तरीका से देखा जाए तो एनडीए है, लेकिन उसमें भी नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि मेरे पाले में आ सकते हैं,
अभी तक चुपचाप बैठे हुए हैं, इसको भी लेकर लोग संशय लगा रहे हैं। कई सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे मीडिया में ये भी चर्चा में है कि कई बार सम्राट चौधरी मिलने गए लेकिन नहीं मिल पाए। बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कई दफ़ा भेजा गया लेकिन वह नहीं मिले। तो आखिरकार क्या हो सकता है? क्या वे ये चाहते हैं कि हमको ज़्यादा मंत्रालय मिले? क्या ये वे चाहते हैं कि हमको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिले? क्या वो ये चाहते हैं कि हमको पावरफुल मंत्रालय मिले? क्या ये भी एक कारण हो सकता है? या फिर ये कारण है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उनको उप प्रधानमंत्री की पद दी जा रही है कि आप आ जाइए, उप प्रधानमंत्री आपको बना देंगे। लेकिन आखिरकार जब देखिएगा उप प्रधानमंत्री उनको बनाया जाएगा तो क्या ममता बनर्जी मान पाएंगी? क्या ममता बनर्जी 30 सीट ली है, लगभग 2.5 गुना इनका सीट ली है, तो वह मान पाएंगी क्या? उसके बाद जब आप जाइएगा तो आपके जस्ट बगल में यूपी सटा हुआ राज है, इन लोगों से, सभी लोगों से ज़्यादा लिया है, क्या वो मान पाएंगे? अखिलेश यादव मानेंगे? तो इन सारे चीज़ को लेकर क्या आप विचार रखते हैं? ये इस डाटा के बारे में क्या विचार रखते हैं? क्या नीतीश कुमार यदि उधर जाते हैं तो वो लोग सरकार बना लेंगे या नहीं बनाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।